हेलो इवन एक और नई वीडियो में स्वागत है। ये स्विंग ट्रेडिंग का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग का पहला पार्ट नहीं देखा है, वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, वो ज़रूर जाके चेक करना ताकि उनको स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं जो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में भी उस तरीके का टर्म्स बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहला था लिक्विड स्टॉक, दूसरा वोलेटाइल स्टॉक, तीसरा मोमेंटम स्टॉक, चौथा प्राइस एक्शन एंड पांचवा इंडिकेटर जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि हम कोई सही स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सके कि यार ये स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सही है। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड जो भी आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मेनली ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? लिक्विड स्टॉक पे, वोलेटाइल स्टॉक पे, मोमेंटम, पैटर्न, प्राइस एक्शन एंड नेक्स्ट मोमेंटम। मतलब क्या हुआ? लिक्विड स्टॉक का मतलब आपको पता होगा वॉल्यूम स्टॉक, वैसा स्टॉक जिसके अंदर वॉल्यूम हो। वोलेटाइल स्टॉक मतलब जिसके अंदर वोलेटाइल मतलब जिसके अंदर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आते रहता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 500 का प्राइस है, आज वो 540 चला गया। ठीक है, इस तरीके से उसमें प्राइस का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आता हो। तीसरा आता है मोमेंटम स्टॉक, इसको हम लोग इंडिकेटर की मदद से पता करते हैं। चौथा आता है पैटर्न, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं तो क्या उसके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, किसी पैटर्न का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। पांचवा आता है प्राइस एक्शन, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है, क्या उसका डाउन ट्रेंड है, क्या उसका अप ट्रेंड है, किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, ये सबको कैसे पता करते हैं। और 6 नंबर पे आता है नेक्स्ट मोमेंटम। ये सारा चीज़ स्टडी करने के बाद वो स्टॉक के अंदर कितना ज़्यादा मूवमेंट और आ सकता है, ये कैसे पता करें, ये सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो एक एक करके हम लोग इस सारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो मुझे एक बहुत अच्छा स्टॉक लगा था जो इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, वो है अडानी पावर। तो अडानी पावर को मैंने कैसे सेलेक्ट किया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें मुझे 16 से 17% का रिटर्न मिला था 2 दिन के अंदर। अब मैं यहाँ पे अडानी पावर इसीलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारा चीज़ मुझे उसमें दिखा था, उसके अंदर वॉल्यूम आया था, वो न्यूज़ में था, उसके अंदर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था, वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था। तो वो सारा चीज़ मैं नोटिस किया, उसके अंदर स्विंग ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 17 से 18% का प्रॉफिट हुआ। मैंने ट्रेड को कट कर दिया तुरंत 2 दिन के अंदर। अब ये जो मैंने अडानी पावर सेलेक्ट किया था वो ढूंढने से मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी स्टॉक का नाम मिल जाएगा, वो स्टॉक आप उठा लिए और उसमें ट्रेड ले लिए। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे कोई स्टॉक का नाम ही बता दे और उसमें मैं स्विंग ट्रेड ले लूंगा, तो ये फिर गलत हो गया। ऐसा लगेगा कि आप खुद मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। एटलीस्ट मैं ये तो बता रहा हूँ कि हाँ, कोई स्टॉक के अंदर आपको क्या देखना है, ठीक है, जिसकी वजह से आप वो स्विंग कैप्चर कर पाओ। तो चलो मैं अडानी पावर के बारे में बात करता हूँ कि अडानी पावर के अंदर क्या ये सारा चीज़ फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये अडानी पावर का एक सिंपल सा चार्ट है जो आपको भी दिखेगा और मुझे भी दिखेगा। अब ये सारा चीज़ मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ? तो सबसे पहला चीज़ क्या था? लिक्विड स्टॉक। क्या ये लिक्विड स्टॉक है कि नहीं है, यानी इसके अंदर वॉल्यूम है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर नहीं दिख रहा होगा। सिंपल आपको इंडिकेटर में जाना है, सिंपल आपको इंडिकेटर में जाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है वॉल्यूम। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऐड कर देना है। अब इस जोन पर देखोगे तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। जब से अडानी न्यूज़ में आया तब से अडानी का जितना भी शेयर्स है उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो क्या अडानी का जितना भी शेयर है या फिर अडानी पावर जो है, क्या वो लिक्विड स्टॉक है कि नहीं है, ये कंफर्म हो गया। दूसरा आता है वोलेटाइल स्टॉक। क्या अडानी ग्रुप का जितना भी कंपनी है, क्या उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ देखने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर देखना होगा कि क्या उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है कि नहीं है। तो स्टॉक को देखते हुए हम लोग ये आराम से पता कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर इसका मूवमेंट 20 रुपये आया, 30 रुपये आया, अगला दिन ये 30 रुपये गिर गया, उसके अगला दिन ये 50 रुपये बढ़ गया। तो क्या ये वोलेटाइल है कि नहीं है? काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। तो दूसरा चीज़ आपको ये कंफर्म होता है कि अडानी पावर वोलेटाइल स्टॉक है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट देखो आप, काफ़ी बड़ा बड़ा मूवमेंट है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट या 5 मिनट का है। तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, तो वोलेटाइल स्टॉक कंफर्म होता है। तीसरा आता है मोमेंटम स्टॉक। वोलेटाइल स्टॉक और मोमेंटम स्टॉक के बीच में बस एक मेजर डिफरेंस होता है। मोमेंटम स्टॉक मतलब ये हो गया कि उसमें कब एंट्री लेना और कब एग्जिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोमेंटम स्टॉक कैसे पता करता हूँ? RSI की मदद से। केवल RSI को मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ मोमेंटम पता करने के लिए कि क्या इसमें और मोमेंटम आ सकता है कि नहीं, क्या मूवमेंट आ सकता है कि नहीं। कैसे?
यहाँ पर मुझे सिंपली RSI सर्च करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया यहाँ पे, उसको ऐड कर लेना है। ये एक तरीके का इंडिकेटर है। अब RSI का वैल्यू कभी भी 30, 35 या उससे कम हो, 25 हो, ठीक है। जैसे इस जोन पे RSI का वैल्यू काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। तो RSI का वैल्यू कम हो गया था तो समझ जाना ये कंपनी ओवरसोल्ड हो चुका है। किसी भी कंपनी में अगर RSI का वैल्यू 30, 25, 35 इसी रेंज में हो, समझ जाना वो कंपनी थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुका है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुका है। तो अब ज़्यादातर चांस है उसके अंदर बाइंग आने का। तो मार्केट जब इस लेवल पे आ गया था तो मैं यही चीज़ नोटिस किया था अडानी पावर में कि इसका RSI का वैल्यू 30 के आसपास है। यहाँ पर आप देखोगे तो 29, 28, 30 इसी रेंज में आ गया था। इसमें चांस था अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम आने का। तो मैंने इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया और जब ये ऊपर गया तो मैं इसको सेल भी कर दिया। क्यों? क्योंकि RSI का वैल्यू 70 से ज़्यादा हो गया था। कभी भी RSI का वैल्यू 70 या 75 से ज़्यादा हो जाए, समझ जाना वो कंपनी ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट बोलने का मतलब अब उसमें सेलिंग आने का चांस ज़्यादा है। पहला लिक्विड स्टॉक, दूसरा वोलेटाइल स्टॉक एंड तीसरा मोमेंटम स्टॉक। क्या ये तीनों अडानी पावर फुलफिल किया था? बिल्कुल किया था। ये तरीका आप हर स्टॉक में अप्लाई करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आता है चौथा नंबर पे प्राइस एक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग का तीनों क्राइटेरिया फुलफिल किया कि क्या ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही है कि नहीं है, तो वो कंफर्म कर दिया। लेकिन क्या इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एंट्री ले रहे हो, किस बेसिस पे ले रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी है कि नहीं है। तो प्राइस एक्शन को स्टडी करने के लिए मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ 9 and 15 EMA। अब यहाँ पे अडानी के स्टॉक में क्या हो रहा था, काफी ज्यादा सेलिंग आ रहा था क्योंकि अडानी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप फिल हो गया था। एक बात हमेशा याद रखना है, मार्केट में कभी भी गैप बच जाता है ना, तो उसको फिल करने के लिए मार्केट जरूर जाता है, ठीक है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ बच जाता है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं, मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं बाई करूंगा, मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं सेल करूंगा, मतलब ऐसे कुछ ऑर्डर्स लगे हुए रहते हैं। तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मार्केट इस गैप को जरूर फिल करने जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल प्राइस एक्शन बन रहा था। इस जोन पे सेलिंग स्टार्ट हुआ था तो मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया एक बिग बार कैंडल से, मैं वेट किया था एक छोटे से पुलबैक का 9 EMA के पास। जैसे ही इस तरीके का रेड कैंडल बना, मैं तुरंत यहाँ पर एंट्री लिया था और इसी कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस था और केवल सिंगल डे में मार्केट इस गैप को फिल कर दिया। और अगले दिन मैं सिंपली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहा था क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी काफी जरूरी है। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट किया, जो इस लेवल पे सेलिंग कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड यहाँ से मार्केट में एक रैली दिख सकता है अपसाइड की तरफ, एटलीस्ट इस लेवल तक, क्योंकि गैप फिलिंग के लिए तो जरूर जाएगा मार्केट। 5वें नंबर पर आता है पैटर्न। किसी तरीके का पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अब देखो, ये पैटर्न कंपलसरी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस एक्शन के साथ पैटर्न बने तो ही हमें ट्रेड लेना है। लेकिन हाँ, अडानी पावर में अभी एक तरीके का पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ से बहुत अच्छा रैली अपसाइड की तरफ दिखाया है एंड फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। अगर आप फ्लैग को देखे होगे तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा पोल होता है और उस पोल के सबसे ऊपर एक झंडा होता है जो लहराते रहता है। तो उस तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, पोल एंड फ्लैग, ठीक है। तो अडानी पावर में भी इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। पैटर्न भी आपको क्लियर होगा कि हाँ किस तरीके का पैटर्न बनता है मार्केट में। हो सकता है कि कोई स्टॉक के अंदर डब्ल्यू पैटर्न बने, कप एंड हैंडल पैटर्न बने, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने। तो इस तरीके का पैटर्न कभी कभी काम करता है अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करे तो। 6th और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इन फ्यूचर कभी भी अगर किसी स्टॉक के अंदर मोमेंटम आए तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपको सेम चीज फॉलो करना है। मैं आपको बताता हूँ कि अडानी पावर के अंदर इन फ्यूचर और मोमेंटम आ सकता है कि नहीं। यहाँ पे मैं जितना भी चीज शेयर करूंगा वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, प्लीज इसको बाई या सेल के तौर पे मत लेना। फिर से एक स्टडी करते हैं, क्या अडानी पावर के अंदर लिक्विडिटी है। वॉल्यूम पहले के कंपेयर में काफी कम हो गया है, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया। दूसरा चीज, क्या इसके अंदर वोलेटिलिटी है। देखो, कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी भी वोलेटिलिटी है, मतलब मोमेंटम तो आया, थोड़ा साइडवेज हो गया एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर एक बार और मोमेंटम आ सके। अब वो डाउन साइड की तरफ भी हो सकता है, अप साइड की तरफ भी हो सकता है, मतलब वोलेटिलिटी तो है अभी भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर। तीसरा चीज, मोमेंटम। तो RSI की मदद से चेक करते हैं कि अभी इसका करंट वैल्यू RSI का कितना चल रहा है। तो करेंटली यहाँ पर RSI का वैल्यू दिखा रहा है अभी 57, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी भी ये कंपनी ओवरबॉट हो चुका है थोड़ा, क्योंकि ये 70 के आसपास ही है। तो पहला 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया फेल हो गया। क्या ये मोमेंटम स्टॉक है, RSI का वैल्यू 57 है,
तो कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम जितना आना था वो आ चुका है और अभी ये थोड़ा दिन रेस्ट पे जा सकता है। दूसरा, क्या ये लिक्विड स्टॉक है? तो यार वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम दिख रहा है। देखो यार, वॉल्यूम डिपेंड करता है, वो कल के दिन इंक्रीज भी हो सकता है किसी न्यूज़ की वजह से या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। मैं करेंट सिचुएशन का बात कर रहा हूँ। करेंट सिचुएशन में ना ही लिक्विडिटी है इसके अंदर, ना ही उस तरीके का मोमेंटम है। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या है? तो प्राइस एक्शन पुल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बनाया है। अगर इन फ्यूचर, तो अगर इस फ्लैग का, ये जो यहाँ पे फ्लैग बना है, इसका अगर बड़े से ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो एक नया प्राइस एक्शन वापस बन सकता है, एक नया मोमेंटम वापस रिपीट हो सकता है, एक नया लिक्विडिटी वापस आ सकता है। क्योंकि अगर बड़ा सा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना तो एटलीस्ट वो वॉल्यूम से आएगा, वहाँ पर वॉल्यूम आना ज़रूरी है, तब वो स्विंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारा चीज़ स्टडी करने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गया कि अडानी पावर में अभी स्विंग कैप्चर करने का चांस थोड़ा कम है या फिर मूवमेंट आने का चांस थोड़ा कम है। अब यहाँ पर मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, हो सकता है आपका अलग व्यू हो सकता है कल के दिन मूवमेंट आ जाए। ये सारा चीज़, ये जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया, ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है, आपका खुद का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो 70 to 75% काम करता है। तो एक बार आप अलग अलग स्टॉक्स में ये चीज़ अप्लाई करके देखना। ओवरऑल ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं RSI कैसे यूज़ करते बहुत प्रॉपर तरीके से, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि हाउ टू यूज़ RSI। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।